14 जून 2022 दोस्तों यही वो तारीख है जिस दिन जो स्कीम है जिसके थ्रू कोई भी यंगस्टर ज्वाइन कर सकता है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो लॉन्च की गई जिसका नाम था अग्निवीर स्कीम। तो दोस्तों क्या ऐसे रीज़न्स थे जिस वजह से स्कीम लॉन्च होते ही हमारे इंडिया में ऑल ओवर बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुए इस स्कीम के ख़िलाफ़ में, साथ ही बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत बड़े स्केल पर नुकसान हुआ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या रीज़न्स थे जिस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ और साथ ही क्या कमी या फिर क्या अच्छी चीज़ें हैं इस स्कीम में जो कि बदलनी चाहिए। तो आइए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 14 जून 2022 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अग्निवीर यह स्कीम अब से जो भी इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट होगी वो थ्रू द अग्निवीर स्कीम होगी। दोस्तों उसके अगले दिन ही हमारे इंडिया में ऑल ओवर इतने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए कि कहीं ट्रेनों को जला दिया गया, कहीं लोगों की गाड़ियों को जला दिया गया। दोस्तों इस वजह से बहुत बड़े स्तर पर जो नुकसान हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसका जवाबदार कौन? इस स्कीम के थ्रू या फिर इस पॉलिसी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट है हमारे इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की वो फिलअप की जाएगी। इसके थ्रू 4 ईयर की सर्विस दी जाएगी एक सोल्जर को और साथ ही उसके 4 ईयर में उसको रिटायरमेंट दिया जाएगा। बस यही एक मेन रीज़न था वजह से ऑल ओवर कंट्री इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुए। यंगस्टर्स का कहना है कि 4 साल की सर्विस में उन्हें क्या स्किल्स मिलेंगी, साथ ही क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और 4 साल के बाद जो उनकी आगे की लाइफ होगी उसका क्या। एट प्रेजेंट कंडीशन हमें गवर्नमेंट के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपको इस स्कीम में फर्स्ट ईयर में आपको 20,000, उसके बाद 30,000 एंड एट द लास्ट ईयर ऑफ योर सर्विस 40,000 आपकी सैलरी होगी। साथ ही जब आपकी रिटायरमेंट होगी उस टाइम गवर्नमेंट आपको 11 लाख रुपए साथ ही एक सर्टिफिकेट के साथ आपको रिटायरमेंट करेगी। तो वो 11 लाख रुपए टोटली गवर्नमेंट अपने खीसे से नहीं देगी, उसमें जो 30% अमाउंट होगा वो आपकी जो सैलरी होगा उससे कटा होगा। यहाँ तक तो सब बात ठीक थी। अब बात आई रिटायरमेंट हो जाने के बाद अग्निवीर्स का क्या होगा, उनको कौन जॉब देगा। इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने जो इसकी एज क्राइटेरिया थी 17.5 से 21.5 तक उसको भी बढ़ा दी, जो कि अब 23 साल तक कर दी। साथ ही गवर्नमेंट ने आसाम राइफल्स और सीआरपीएफ में 10% कोटा इन अग्निवीर्स के लिए अलॉट करने के लिए कहा है। जहां बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है उन स्टेट में भी कहा गया है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स है उन स्टेट की, वहां पर जो ये अग्निवीर्स है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है ये नई नहीं है हमारे देश में, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर ऑलरेडी ये स्कीम चालू है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये स्कीम लागू करने के पीछे गवर्नमेंट का यह पॉइंट है कि जो ओवरऑल बजट है जो कि 50% बजट खर्च होता है किसी भी जो हमारे सोल्जर्स ऑफिसर रहते हैं उनकी सैलरी पेंशन्स इन पर खर्च होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो एक्सपेंस है इसको कम किया जाए, साथ ही जो मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन है उस पर इस पैसे को लगाया जाए। साथ ही जो एवरेज एज है हमारे इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर्स है उनकी 32 ईयर्स है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स हैं उनको इंडियन आर्म फोर्स में भर्ती किया जाए। अब जो पॉइंट आया वो पॉइंट ये है कि क्या इस तरह की फैसिलिटी 4 ईयर की सर्विस, इसको देखते हुए कोई अग्निवीर इतना मोटिवेटेड होगा कि वो काम कर पाएगा हिमालयन जैसे रीजन्स पर जहाँ की एक्चुअल में काम करना इतना मुश्किल। किसी भी स्कीम या पॉलिसी की एक साइड जो बैड होती है और एक साइड गुड होती है, सेम थिंग्स है अग्निवीर की ओर। क्योंकि दोस्तों कुछ डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जो ड्यूरेशन है सर्विस की वो बहुत कम है। साथ ही कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे भी बताते हैं कि ये जो स्कीम है एक्चुअली इसकी ज़रूरत थी हमारे इंडियन आर्मी को, और जो कि चीफ है इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के, उन्होंने भी यह कहा है कि ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी है और साथ ही यहाँ से आगे इंडियन आर्मी में जो भी भर्ती होगी वो सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर इस स्कीम के थ्रू होगी। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन